साहब, मैं आपसे इसलिए एक दो चीजें समझना चाह रहा हूं और पूछना चाह रहा हूं कि ये जो कल हुआ है, मैं अपने घर की बात बताऊं, मेरी पत्नी है, उसको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। कर्नाटक में कांग्रेस जीती हारी उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है, महंगाई है उससे उसको फर्क पड़ता है। लेकिन कांस्टेंट पिछले 15 दिन से वो रोज सुबह पेपर उठ के ये कहती है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत। वो उन उन महिला पहलवानों के साथ जो हो रहा है उसको बार बार रोज उठ के लग रहा है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि हम आप हमारे घर में, मेरी बेटी है, आपकी बेटी, आपकी बहन होगी, बेटी होगी, ये हर घर में कहीं ना कहीं रिलेट हो रहे हैं। आप, मुझे ये लग रहा है कि आप महिला पहलवान तो बहुत बड़ी चीज है, ये एक कोई साधारण लड़की भी हो उसके साथ ये नहीं होना चाहिए भाई। ये लोग तो डेकोरेटेड लोग हैं। तो धनंजय जी, इस पे क्योंकि ये सरकार की इनसेंसिटिवनेस भी दिखा रही है, संवेदनशीलता है नहीं, और शायद ये बर्बरता के उससे दिखाना चाह रहे हैं कि लोग डरेंगे। मुझे लगता है कि आज आज हर घर में इस बात की चर्चा हो रही है कि आप इस तरह का व्यवहार किसी भी बेटी के साथ नहीं कर सकते हैं। मैं धनंजय जी आपसे एक पॉलिटिकल इस पे वो चाहूंगा, टिप्पणी चाहूंगा। सबसे पहले तो कृष्णा जी, हम लोग आपके साथ हैं और आप हमारी बहन की तरह ही हैं, क्योंकि देश के हर नागरिक जो है, हम सब नागरिक हैं और हम सब एक दूसरे के प्रति बंधुत्व से बंधे हुए हैं। संविधान ने यही कहा कि हम सब भाई बहन हैं, तो हम सब साथ हैं आपके। हम लोगों ने कई बार चर्चाएं की हैं, जब से आंदोलन चल रहा है तब से हम लोगों ने बहुत बार बहसें की हैं और उसमें पक्ष रखा है आप लोगों का। तो हम लोग आपके साथ हैं, ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात, जो आनंद भाई साहब ने जो सवाल किया है, देखिए, संवेदनशीलता की बात आप जो है मनुष्य से कर सकते हैं। जो इंसान है, जिसके अंदर दिल धड़कता है, जिसके अंदर विवेक है, उससे आप कह सकते हैं संवेदनशीलता की। ये सरकार लगातार ये दिखा रही है कि ये संवेदनशील सरकार नहीं है, ये आग्रही सरकार है, एक दुराग्रह के साथ चल रही है। इनको 1947 में जो हुआ या उसके पहले जो हुआ, उसकी बीमारी, उस समय जो बीमारी इनको लगी है उसका हल नहीं निकला है। इनको लग रहा है कि इन्होंने इनके तरह से देश बना नहीं, देश की लड़ाई में कहीं नहीं थे, लेकिन देश चाहते थे कि इनके अनुसार बने, वो हिंदू राष्ट्र चाहते थे। इसलिए आप देखिए कि संसद में जिस तरह से मठाधीशों को या महंतों को लाया गया, ये मुझे लगता है संविधान का घोर अपमान है। और जो उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और संविधा जो डाली, संविधा जो है वो संविधान को डाल दिया उन्होंने, और संविधान को तार तार किया है। दूसरा पक्ष ये है जो सड़कों पे हुआ महिला पहलवानों के साथ, वो बेहद अफसोसनाक है। इससे ये पता चलता है कि महिलाओं को लेकर के संघ का जो नजरिया है, या जो सामंतवादी नजरिया है, या जो कहिए धार्मिक लोगों का नजरिया है, वो एक जैसा है। ये 75 सालों में देश में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया, और जब संविधान लिखा गया, जिस समय वोटिंग राइट तय किए गए, उस समय मुझे लगता है दुनिया में बहुत सारे विकसित देशों में भी ये सुविधा नहीं थी कि महिलाओं को बराबर वोटिंग का अधिकार मिला था। इस देश में बराबर वोटिंग का अधिकार दिया गया और कहा गया कि महिलाएं जो है पुरुष के पीछे नहीं रहेंगी, महिलाएं साथ रहेंगी, साथ चलेंगी। वो इंदिरा गांधी साथ चली, वो सरोजिनी नायडू साथ चली, विजयलक्ष्मी पंडित साथ चली, ढेर सारी जो महिला नेता हुई, या ढेर सारे लेखिका हुई, ढेर सारे कलाकार हुए जो साथ चल के दिखाया समाज को। लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, या बिहार भी मैं उसमें गिनता हूँ, जिनमें खास करके जो मध्य वर्ग है, निम्न मध्य वर्ग है, उसमें महिलाओं के साथ बड़ी प्रताड़ना हुई। हमारे पिताओं ने, उनके पिताओं ने अपनी बेटियों के साथ बहुत जुल्म किए, उनको पढ़ने नहीं दिया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, उनको कहा कि आपकी जरूरत सिर्फ जो है पति के बेड और परिवार के किचन तक है, इसके आगे आप नहीं है। हमने देखा है, अपनी माँ दादी की हालत देखी है, उनको पढ़ाया तक नहीं है। फिर एक जिनको नहीं पता है, नई पीढ़ी के लोग, उनको दंगल फिल्म एक आई थी, दंगल फिल्म से भी देखना चाहिए कि लड़कियों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। और समाज का जो पुरुष वर्ग है, खास करके जो, उसमें स्त्री भी शामिल हो सकती हैं, जिसमें पौरुष वाला भाव है, उनको लगता है मर्दवादी भाव जो है, उनको लगता है कि स्त्रियों के काम घर के बाहर नहीं है। आरएसएस के जो चीफ है वो तो अक्सर बोलते हैं कि महिलाओं का काम जो है बच्चों का लालन पालन। तो जिनके पूरे स्वभाव में, जिनके पूरे दिमाग में यही चलता है कि महिलाओं का कार्यक्रम जो है वो बच्चे तक सीमित है, पति तक सीमित है, वो महिला पहलवानों के गौरव को कैसे देखेंगे? उनके गौरव से गौरवान्वित कैसे होंगे? और जो जब ये सब जीत करके आए थे महिला पहलवान, तो मोदी जी जो
प्रवचन दे रहे थे कि बड़ा गौरव हुआ है, और लोग उनके भक्तों ने कहा कि मोदी जी के आने के बाद यह गौरव प्राप्त हुआ देश को। देश देखिए खेलों में भी कितना आगे बढ़ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं, कल देखा लोगों ने कि किस तरह से तिरंगे को गिराया गया जमीन पर, किस तरह से महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी की गई। महिला पहलवान क्या बंदूक लेकर के चल रहे थे? पुलिस वालों के पास तो बंदूकें थी, उनके पास लाठियां थी, लाठियां चलाने का अधिकार है, दे दिया ना सरकार ने कहा था। लेकिन जो महिला पहलवान संसद तक पहुंचना चाह रही थी अपनी बात कहने के लिए, उसी संसद में ब्रिजभूषण शरण सिंह का स्वागत किया गया। वो सांसद के तौर पे वहां गए, वो ताली बजा रहे थे। जिस तरह से राजा, जो राज्याभिषेक कहा है, राहुल गांधी ने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, जो मोदी जी का राज्याभिषेक हुआ, अरे आप पूजा करा रहे थे तो अकेले क्यों बैठे हुए थे? और लोगों को भी साथ लाना चाहिए था, सारे सांसदों को बिठाना चाहिए था। तो सांसद को आपने पीछे बिठा के रखा संसद भवन में, और आए तो आप ताली बजाए लोगों ने खड़े होकर के, महाराजा आ गए। मोदी जी का क्या योगदान है देश की आजादी में, देश के निर्माण में मोदी जी का क्या योगदान है जो उनको इस तरह से प्रस्तुत किया गया? और पूरा मीडिया, ढेर सारे पत्रकार उनकी तारीफ में जो है कसीदे पढ़ रहे हैं। बड़ा दुख का समय है। और दूसरी तरफ हम सड़क पर देख रहे हैं कि सड़क पर हमारी बहनों को, हमारे समाज की जो लड़कियां हैं जो आगे बढ़ आई हैं, सारी बाधाओं को तोड़ करके उनको आप किस लिए इस तरह से बेइज्जत किया सड़क पे? वो मैंने देखा, वो महिला पहलवान हमारी जो है वो रो रही थी, उनको डंडे से मारा गया, उनको जिस तरह से घसीटा गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? इस संविधान की, किस संविधान की रक्षा कर रहे हैं आप? और जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है, राजा बड़ा नहीं होता है। लोक की पूजा होनी चाहिए। आप किसकी पूजा कर रहे थे? किसका आवाहन कर रहे थे? आप मठाधीशों को बुला करके किसका आवाहन किया? कौन, किस भगवान का आह्वान किया? कौन भगवान आते? किस भगवान ने इस देश के निर्माण में योगदान दिया है? आस्था अपनी जगह, आस्था रखिए अपने घरों में। लेकिन जब संसद की बात कर रहे हैं, जब गणराज्य की बात कर रहे हैं, जब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो आपको लोक की बात करना पड़ेगा। लोक ही भगवान है। आपको, मोदी जी को जो प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है इस देश की जनता ने किया, किसी भगवान ने नहीं किया, न बजरंगबली ने किया है, न रामचंद्र ने किया, न किसी मौलाना ने किया है, इस देश के नागरिकों ने किया है। उसमें से हो सकता है जो महिला पहलवान के घर के कई लोगों ने उनको वोट दिया होगा, मोदी जी को ही बनाया होगा। आपको इसकी कीमत नहीं पता है। आप जिसके बल पे बैठे हो उस गद्दी पे, वो नहीं समझ पा रहे हो। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और मुझे लगता है कि कृष्णा जी आई हैं हमारे सामने अपनी बात रखने के लिए, बहुत अच्छी बात है। और ये दूर तक बात जानी चाहिए। ये जो है, ये जो है राजनीतिक, आप कह करके कि ये राजनीतिक है, आप इसको छोटा मत कीजिए। ये राजनीतिक नहीं है, ये संवेदना से जुड़ा हुआ, आत्मगौरव से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र के गौरव से जुड़ा हुआ है। जब आप राष्ट्र के गौरव को आप इस तरह से सड़कों पर घसीटते हैं तो दुनिया का मीडिया देख रहा है इसको। आप मोदी जी बड़ी छवि के लिए चिंतित है, कहते हैं नेशन फर्स्ट, देश पहला। तो देश क्या है? आप जो देश का तस्वीर लगाया अखंड भारत का संसद में, वो देश है या देश के नागरिक देश है? कौन है देश? तो ये जो है, ये दुर्भाग्य की बात है कि 75वें साल में, जिसको हम कह रहे हैं कि बहुत बड़े अमृत काल में ये विष रोपा गया है, विष डाला है। आपने पूरे दूध को फाड़ दिया है, दूध को जहरीला बना दिया है। हम भारतवासी जो है दुनिया के सामने जो है इस तौर पे प्रेजेंट करते हैं खुद को, हम रखना चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। आप बात करते हैं, गांधी ने जिस तरह से कहा कि दुनिया में भारतवर्ष एक ऐसे देश के तौर पे जाना जाएगा जो बहुभाषी है, बहुधार्मिक है, विविधतावादी है। विविधतावादी देश को आप जो है क्या बनाना चाह रहे हैं? तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं जो घटनाक्रम कल हुआ है उसको कंडेम करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, और ये इतिहास में काले अध्याय में लिखा जाएगा। मैं धनंजय जी आपसे एक और जरा टिप्पणी ले लूं। दो चीजें, क्या एक कारण ये भी है क्योंकि मुझे मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनके बेटी नहीं है, लेकिन उनका बेटियों के प्रति प्यार ज्यादा है। क्या धनंजय जी आप सुन रहे हैं? धनंजय जी, अच्छा, दो प्रश्न हैं। नहीं, पहला एक, क्या ये बेटी न होने की वजह से संवेदनहीनता हो गई है हमारे प्रधानमंत्री में, क्योंकि कोई है ही नहीं बेटा बेटी, तो इसको, इस रिश्ते को नहीं जानते हैं, ये नहीं है। दूसरा, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका जो बिहेवियर है और प्रिंट मीडिया का भी, तो आपको कहीं नहीं लगता है कि जिम्मेदारी थोड़ी हम लोगों की बढ़ गई है? कि जैसे मुझे लगता है कि नहीं, अब रोज एक एक्स्ट्रा शो करना चाहिए, रोज इस बात को पहुंचाना चाहिए, तो क्या हम लोगों की भी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है? क्योंकि प्रिंट और
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको ब्लैकआउट कर रहा है। धनंजय जी। देखिए, ये कहना कि मोदी जी को संतान नहीं है इसलिए ऐसा है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूं कि ये जो अगर संतान उनको होती भी तो जिस विचारधारा को वो लीड करते हैं या जिस विचारधारा से वो पल बढ़ के बड़े हुए हैं, वहाँ स्त्रियों की भूमिका गौण है। मैंने पहले वक्तव्य में भी कहा कि जो आरएसएस के लोग जिस तरह से सोचते हैं या जो धर्म के लोग जिस तरह से सोचते हैं, उसमें स्त्रियों की भूमिका बच्चे पैदा करने तक, उसके आगे उनकी भूमिका नहीं है। बेटी है तो बेटी के ब्याह दे, काम खत्म हो जाता है। पत्नी है तो पत्नी खाना बनाओ, बच्चा पालो, उससे आगे तुम नहीं है। माँ है तो माँ का रोल निभाओ, बस इतनी भूमिका है स्त्रियों की उनके लिए। ये जो 75 साल में जो हमारा जो 75 साल का इतिहास है और जो आज़ादी के बाद जो स्त्रियों ने हासिल किया, या गांधी, नेहरू या उनके और जो साथी हैं उन लोगों ने स्त्रियों को जो अधिकार दिए, वो अधिकार इसलिए दिए कि वो संवेदनशील व्यक्ति थे। वो समझते थे कि स्त्री की भूमिका भी कमतर नहीं है। स्त्री की भूमिका, ये तो केवल श्लोक पढ़ते हैं, स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और ये जो ढोंग है, ये जो एक जो मुहावरा है ना हमारे यहाँ कहावत, मुंह में राम बगल में छुरी, वो इसके नायक है। यही पर्दा लेके चलते हैं, ये मुंह में राम रखते हैं, बगल में छुरी रखते हैं। सीता के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं। अगर उस राम की भी बात करें तो सीता के साथ क्या किया? तो जब सीता के, जिसको आप आदर्श मानते हो, उसने स्त्री के साथ क्या व्यवहार किया, वो सामने आपके है। तो हमारे समाज की जो स्त्रियां हैं उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है वो हम देख पा रहे हैं। इसलिए मैं धर्म को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। सामाजिक जो हमारी जो चेतना है वो कहाँ है? अभी सिंह साहब बड़ा अच्छा बोल रहे थे, और जिस तरह से हमें तो लग रहा था कि मोदी जी निकल के आएंगे संसद से या मैसेज भिजवाएंगे, ये साक्षी मलिक और अविनेश फोगाट और जो भी धरना पे बैठे लोग हैं, कि तुम लोग चिंता मत करो, हम आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। और मिलने के लिए आते और कहते कि ब्रजभूषण सिंह को अरेस्ट किया जाए, वहाँ जो पुलिस के ऑफिसर्स थे उनसे अरेस्ट करवाते और कहते कि देखो ये लोकतंत्र है, ये हमें इस तरह से जो तुम लोग गाली दे रहे हो वो सही नहीं है। एक प्रतिमान रखते, वो कहते कि राजनीति की बात जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमें प्रधानमंत्री, हमें देश ने बनाया है, इस देश की जनता ने बनाया है, तो हम इस देश में अन्याय नहीं होने देंगे, तो चाहे कोई लड़की हो। ये कहते तो देश उनको गौरव से देखता। लेकिन उन्होंने पुलिस लगाए, जो अभी कहा सिंह साहब ने कि पुलिस ने कहा कि दिल्ली में घुसे भी तो जो है गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या है? ये राजतंत्र से भी आगे, ये हिटलरशाही है। क्या उनका देश है? देश उनकी जागीर है। और जो नौकरियां कर रहे हैं, वो नौकरशाह जो बने हुए हैं, उनको क्षमा करें सिंह साहब। किसान आंदोलन में भी आप लोगों ने कहा कि पुलिस वाले जो हमारे साथी हैं वो आपके साथी नहीं है, वो लोकतंत्र के साथी नहीं है, वो सत्ता पे जो बैठा है उसके जो है अर्दली हैं। वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो सारे अर्दली के रोल में होते हैं। वो लाठियां चलाने में पीछे नहीं रहेंगे। अगर दिल्ली से ये फरमान आ जाएगा कि जितने धरना पे बैठे लोग हैं उनका माथा फाड़ दिया जाए, तो फाड़ देंगे, देश माथा से आके फाड़ देंगे, क्योंकि उनको नौकरी प्यारी है। न उनके देश के लोकतंत्र से मतलब है और न ही सामाजिक संवेदना से मतलब। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में, जो कुर्सी पे बैठ जाते हैं वो व्यक्ति नहीं रहते हैं, कुछ और बन जाते हैं। जबकि हमारा देश जो है वो संवेदनशीलता से गढ़ा गया। गांधी ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, किस चीज से लड़ी? गांधी से बड़ा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन हम उस गांधी को धुंधला बनाना चाहते हैं, उसको हटाना चाह रहे हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मुझे लगता है कि ये राजनीति होनी चाहिए। इस पे अगर विपक्ष के नेता आए तो अच्छी बात है, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो केवल एक किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं, ये केवल अपराध से जुड़ा हुआ नहीं है, ये राजनीतिक भी है। ब्रजभूषण शरण सिंह को इसलिए बचाया जा रहा है कि वो बीजेपी के मजबूत सांसद हैं। उनके होने से 3-4 सांसदों का लाभ नुकसान होता है बीजेपी। तो ये राजनीति है कि उनको दूसरा व्यक्ति होता। हम आप होते तो क्या करती पुलिस? हम आपको पुलिस पकड़ के ले जाती। पास्को में 1.5 साल की अगर सजा है, बंद कर देने की, जमानत नहीं देने की, तो नहीं दी जाती। और विशाखा गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया हुआ है कि इनर, हर जगह इनर महिला एक सेल होगा, जो महिलाओं के साथ अगर कोई बदतमीजी होती है, किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो उस पर जांच होगी। क्या है उनके फेडरेशन में? और अगर है तो क्या किया? और अगर नहीं है तो ब्रजभूषण शरण सिंह पे एक और केस लादा जाना चाहिए कि आपने ऐसी कमेटी क्यों नहीं बनाई, इंटरनल कमेटी। फिर न्याय की बात जो कहा सिंह साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्याय की कहीं उम्मीद नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे समाज के सेंसिबल लोग हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, उनको आना चाहिए, उनको लगातार विरोध करना चाहिए और चिन्हित करके विरोध करना चाहिए। और सबसे बड़ा विरोध जो है वो ये है कि जब हम वोट देने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें
कि ये जनतांत्रिक नेता है या राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। तो अभी जो 2024 में चुनाव होगा उसमें बताया जाएगा और बताया जाना चाहिए। किसान आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत के आई तो बड़ा अफसोस हुआ कि किसानों के साथ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं खड़े। उन्हीं किसानों के अनाज, उन्हीं किसानों के उपजाए हुए अनाज 5 किलो जो मोदी जी बांट रहे हैं, मोदी जी संसद भवन के उनके बगल में जो घर उनका है उसमें नहीं उगाते हैं, किसान अपने खेतों में उगाता है। और उस अनाज को औने पौने दाम में खरीद करके आप मुफ्त में बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि मुफ्त में हम बांट रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। उनको भी किसानों के प्रति संवेदना नहीं आई। अगर 80 करोड़ लोग किसानों के साथ खड़े हो जाते कि अनाज मोदी जी नहीं दे रहे हैं, इन किसानों की वजह से है, तो मोदी जी दोबारा में नहीं आते। तो ये सवाल सबसे है। और आपने जो आखिर में कहा आनंद भाई साहब कि हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। और मैं से आपसे आग्रह करूंगा कि महिलाओं को लेकर के, नागरिकों की समस्याओं को लेकर के रोज एक कार्यक्रम कीजिए, जहां बात कीजिए उस पर, महिलाओं की बात कीजिए, जहां जो आम नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा है, पुलिस बदतमीजी कर रही है, अफसर बदतमीजी कर रहे हैं, हर जगह बदतमीजी है। कुर्सी पे बैठा हुआ दफ्तर में 99% जो अधिकारी है या चपरासी है वो सब बदतमीजी करता है आम नागरिक के साथ। ये हमने अपनी आंखों से देखा होगा, आपका भी अनुभव रहा होगा। वो सब समझते हैं कि वो भिखारी आ गया है, वो नागरिक नहीं समझते, जबकि लोकतंत्र में नागरिक बड़ा होता है। मैंने कई जगह झगड़े किए हैं कि जो तुम्हारी कुर्सी है और तुम्हारी जो सैलरी है वो मेरे पैसे से मिलती है। तो ये इस तरह के नागरिक चेतना जगाने की जरूरत है इस देश में, क्योंकि जब तक नागरिक चेतना नहीं जगेगी, कल दूसरा नौकरशाह कोई ताकतवर होगा या कोई नेता ताकतवर हो जाएगा और अपनी मनमानी चलाएगा। ये देश जो है फिलहाल जो है नौकरशाही जो और जो नेता है उनका सिंडिकेट बन गया है। दोनों जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं।